जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल सीपीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर एरर कैलकुलेशन भी थोड़ा सा बताने वाला हूँ आपको कि डीएसटी और सीपीटी में, जिसमें आपका एक्सेल, पावर पॉइंट और जो है टाइपिंग टेस्ट, इसमें एरर कैसे कैलकुलेट की जाएगी और कैसे बेसिकली जो है आपका टोटल एरर परसेंटेज वगैरह निकाला जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप क्वालिफाई हो गए या नहीं हो गए वो डिपेंड करता है कि कितने परसेंट आप एरर कर रहे हो। ठीक है, तो एरर अगर आपकी ज़्यादा होती है तो उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, इसलिए ये चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आप इस बुक को जरूर ले लेना जो आपकी एसएससी सीपीटी एग्जाम और डीएसटी दोनों के लिए आपको मिल जाएंगी। इसमें 100+ सेट आएंगे आपके, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी सेट बन सकते हैं, जितने भी प्रैक्टिस सीरीज बन सकती है बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जाम, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 50+ सेट आपको मिलेंगे टाइपिंग के लिए। एमएस एक्सेल के 25 सेट्स होंगे इसमें, और 25 जो है आपके 25 जो है एमएस पावर पॉइंट के सेट्स होंगे, यानी 100+ सेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये सभी एक्चुअल एग्जाम बेस्ड होंगे। तो आप इनको अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर चाहे कैसा भी आपको एग्जाम में मिलेगा बनाने को, चाहे वो स्प्रेडशीट हो या फिर आपका जो पावर पॉइंट की शीट हो, कुछ भी बनाने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाओगे। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सब कवर की गई है इन बुक्स में, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, डीएसटी के लिए या फिर सीपीटी के लिए, राइट दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आपका टाइपिंग शीट थी इस तरह से। ये लास्ट ईयर का पेपर है 2017 का, 2017 में पूछा गया था। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सिंपल सा यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर है। इसमें कुछ भी आप देख पा रहे हो नंबरिंग या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह नहीं है, बहुत ही सिंपल सा जो है पैसेज दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये आपको पेपर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इस बार जो है आपको पता है आपका जो एक टाइपिंग के लिए एक आपको बॉक्स मिलेगा, और उसमें एक बॉक्स में आपको मैटर लिखा हुआ मिलेगा, दूसरे में आपको टाइप करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस बार आपको मिलेगा कि आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा मैटर, और उसी को आपको टाइप करना पड़ेगा, यानी अलग से शीट नहीं दी जाएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी जो है लास्ट ईयर में इस तरह से दिया गया था, प्रिंटेड शीट थी और उसको फिर टाइप किया गया था, राइट दोस्तों। इसके बाद एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल का जो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें आपको सिंपल सा बेसिकली यहाँ पर जो है टेबल बनाने के लिए दी गई थी, नेम, रोल नंबर, उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ जो है OGT इंटरप्राइजेज लिमिटेड, और यहाँ पर 3 बेसिकली यहाँ पर सेल्स हैं, 3 बेसिकली यहाँ पर रो दी गई थी। सिंपल सा था, इसको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पर आपको निकालना था, कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ पेपर आया था, और ये जरूरी नहीं कि हर बार एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज ही आपसे दिया जाए, कुछ और फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा एक्सेल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नया अगर पूछ लिया गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए जो है आप इस पूरी सीरीज़ को जरूर देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसकी सीपीटी की पूरी सीरीज़ को देखना, जिसमें मैं आपको रेगुलरली एक्सेल और एमएस पावर जो है आपका पावर पॉइंट दोनों की है प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको कम्प्लीटली वॉच करिएगा, हर प्रैक्टिस सेट में कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड भी हम लोग प्रैक्टिस सेट ऑल में कर चुके हैं, तो वो भी आप वहाँ से देख लेना कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को शीट में दिए जाएंगे, उसी हिसाब से आपको करना होगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट में इस तरह से आपको ये प्रेजेंटेशन बनाने को मिली थी। ठीक है, प्रेजेंटेशन में जो है नेम, रोल नंबर और डेट, ये आपका था फॉर्मेट इसका, और बाकी अंदर जो है 4 बेसिकली यहाँ पर पॉइंट दिए थे बुलेटेड में, और उसके बेसिस पे आपको एक बार बनाना था। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी प्रॉपर दिए गए थे, जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करते हुए आपको इस तरह से जो है क्रिएट करनी होती है शीट, राइट। तो ये पूरा आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, इसी तरह से आप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पेपर थे जो आपको लास्ट ईयर में पूछे गए थे, और इस बार भी इसी तरह से पूछे जा सकते हैं, या कुछ अलग हटके। पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा कुछ अलग हटके नहीं होगा, वो लगभग इसी पैटर्न पे होगा, लेकिन एक्सेल में कुछ अलग हटके पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आने चाहिए एक्सेल के, राइट। तो इसको आप देखिएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सीपीटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि सीपीटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम लोग सीपीटी बोलते हैं, इस पर 3 मॉड्यूल होते हैं। पहला मॉड्यूल जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग का होता है, और यही डीईएसटी का होता है। ठीक है, जिसको डीईएसटी देना होता है उसको केवल फर्स्ट मॉड्यूल ही देना होता है, यानी टाइपिंग टेस्ट देना होता है, और
एक्सेल और पावर पॉइंट नहीं देना होता। ठीक है, जिनका सीपीटी होता है, सीपीटी जो थर्ड लिस्ट जिनकी थर्ड लिस्ट में जिनका नाम होता है उनको सीपीटी देना होता है, और डीएसटी केवल फोर्थ लिस्ट वालों को देना। जिनका फोर्थ लिस्ट में नाम है वो केवल डीएसटी देते हैं। सीपीटी वो देते हैं जिनका सेकेंड लिस्ट में थर्ड लिस्ट में नाम होता है। ठीक है, थर्ड लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप सीपीटी दोगे। ठीक है, तो सीपीटी में आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों मॉड्यूल देने होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट हो जाता है। सेकेंड मॉड्यूल में स्प्रेडशीट यानी कि आपका एमएस एक्सेल पर आपको जो टेबल बनाने को मिलती है, और पावर पॉइंट जो होता है आपका मॉड्यूल 3 में होता है जिसमें आपको स्लाइड्स बनानी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, राइट। इसके लिए जो आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग या टाइपिंग मॉड्यूल होता है, इसके लिए टोटल टाइम आपको 15 मिनट का दिया जाता है। 15 मिनट का टाइम होता है जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशंस करनी होती है, यानी 2000 कैरेक्टर्स आपको 15 मिनट में टाइप करने होते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑन एवरेज जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो अराउंड 27 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, 27 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है तो आप निकाल लोगे, लेकिन आपकी स्पीड एक्चुअल में 27 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए क्योंकि क्रॉस चेक करने के लिए। कि आप ये मान के चलो अगर आपकी स्पीड 35 से 40 कम से कम होनी चाहिए, इतनी आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, तभी आपके पास लास्ट में 1-2 मिनट बचेंगे चेक करने के लिए कि आपने पूरा टाइप जो किया है उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी स्पीड जो है बढ़ानी है। अगर आपकी 30 के आसपास स्पीड है तो आप उसको 40 के आसपास लाने की कोशिश करें। 35 से 40 के नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी स्पीड। ठीक है, ये मिनिमम स्पीड की बात कर रहा हूँ। हाई जितनी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा लो। मिनिमम स्पीड आपकी 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तभी आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। बाकी जो टाइपिंग कंटेंट होता है उसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स भी आ सकते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल दिया गया था पेपर में लास्ट टाइम, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है इस बार भी सिंपल मिल जाए आपको। स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स भी आपको मिल सकते हैं, तो इसलिए आप नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएंगे, राइट। तो मॉड्यूल फर्स्ट में बेसिकली आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड मॉड्यूल की अगर बात करें तो जो आपकी स्प्रेडशीट होती है यानी एमएस एक्सेल होता है, इसमें टाइम आपको 15 मिनट का ही दिया होता है। इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके लिए सिंपल सी प्रिंटेड शीट दी जाएगी आपको, और उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसकी सीट को आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मॉड्यूल में आता है। और इसके अलावा थर्ड मॉड्यूल आता है जनरेशन ऑफ स्लाइड यानी एमएस पावर पॉइंट पर। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होती है 15 मिनट्स ही होती है, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, और पैटर्न जो होता है इसका वही सेम होता है। इसमें प्रिंटेड शीट दी जाएगी, उसी के हिसाब से आपको स्लाइड बनानी होगी पावर पॉइंट में। बाकी आप ये ध्यान रखोगे जो सीपीटी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी मैंडेटरी नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का। अगर आप फेल भी हो जाते हो सीपीटी में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल उन पोस्ट को वो पोस्ट आपको नहीं मिलेंगी जिनके लिए सीपीटी जो है जरूरी होता है। बाकी अदर जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो इसलिए सीपीटी जो है क्वालिफाइंग नेचर का तो है, लेकिन अगर आपकी ड्रीम पोस्ट सीपीटी जो है कोई अच्छी पोस्ट जिसके अंतर्गत सीपीटी मैंडेटरी है तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन सी जो पोस्ट होती है उनके लिए सीपीटी मैंडेटरी होता है। तो अगर आप सीपीटी में फेल हो जाते हो तो उससे आपकी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अदर पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगर वही सेम पोस्ट नहीं मिलेगी जिसमें सीपीटी जो है मैंडेटरी है या फिर क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा अदर पोस्ट पर आप पोस्टिंग ले सकते हो, राइट। हम बात करते हैं मेनली कीबोर्ड की कि कैसे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि स्पीड बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप डीएसटी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और नॉर्मली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हो, तो भी आप 30 वर्ड्स पर मिनट तक आ जाओगे आराम से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है कीबोर्ड पर। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो मोबाइल के कीपैड पे टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मोबाइल में टाइपिंग करना और कीबोर्ड में टाइपिंग करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कीबोर्ड पे टाइप करना है, इस वजह से आपको क्या करना है, कीबोर्ड पर ही प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, उतना ही आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, और आप उतना ही एक्वेंटेड हो जाओगे और कीज आपको याद हो जाएंगी सारी। ठीक है, अब इसके लिए लर्न अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन, आपको अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन याद रखनी होती है।
अल्फाबेटिकल पोजीशन याद रखने के लिए एक फॉर्मेट होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जैसे कीबोर्ड है, यहाँ पर ASDF और सेमीकोलन LKJ, ये जो होती है आपकी फिंगर की पोजीशन होनी चाहिए कीबोर्ड में, ठीक है। कीबोर्ड की फिंगर की पोजीशन यही होनी चाहिए। इसी के हिसाब से जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे आपका हाथ सेट होगा। आपको A से लेकर Z तक सारे अल्फ़ाबेट जब रट जाएंगे अच्छे से, उसके बाद आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे आपकी स्पीड ड्रास्टिकली बढ़ेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत तेजी से बढ़ेगी जब आप इस तरह से जब अपने सारे 5 की 5 उंगलियां 10 उंगलियों का अगर आप उपयोग करोगे तो, ठीक है। तो आपको पोजीशन अपनी पहले सेट कर लेनी है, जो होम रो इसको बोलते हैं। तो होम रो पे पोजीशन सेट करोगे, उसके हिसाब से टाइपिंग करना शुरू करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको टच टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, यानी कीबोर्ड को देखना नहीं है। कीबोर्ड पर जो फिंगर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फिंगर अपनी प्लेस कर दोगे और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है बिना देखे, केवल स्क्रीन पर देखना है, ठीक है। या फिर जो आप कंटेंट टाइप कर रहे हो उसको देखना है, आपको कीबोर्ड नहीं देखना। कीबोर्ड अगर आप देखोगे तो आप उतने फास्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर आपको टच टाइपिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है, टच टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगी कि आपको डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। और किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यानी कि आपको एक पैसेज ले लेना है, 15 मिनट तक आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद दूसरा पैसेज 15 मिनट तक फिर पैसेज प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ही आप बीच में टाइम ब्रेक भी ले सकते हो। तो 1 घंटा एटलीस्ट आपको एक दिन में प्रैक्टिस करनी है और 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम में करोगे। उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि आप कितने वर्ड्स कर पा रहे हो या आपकी ओवरऑल की डिप्रेशन कितने बन रहे हैं। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपकी एक्चुअल स्पीड क्या है और आपको कितनी बढ़ानी है या कम कर, या जितनी और बढ़ाना चाहते हो बढ़ानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रहेगी। इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि आपको अपनी फिंगर की पोजीशन सबसे पहले होम रो पे सेट करनी है, उसके बाद बाकी की कीज जो है उसी के अनुसार आपको प्रेस करनी है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक ये मैजिकल वर्ड है, ये आपको ये टाइप करना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग। ये क्या है, ये जो सेंटेंस है इसमें सारे A से लेकर Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही फास्ट आपकी क्या होगी, उंगलियां चलने लगेंगी A से Z तक सभी अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेगुलरली डेली कम से कम 1 पेज पहले यही टाइप करना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग, ठीक है। इस पूरे को आपको 1 पेज सबसे पहले टाइप करना है। उसके बाद आपको एक पैसेज उठाना है अपने हिसाब से और उस पैसेज को टाइप करना है। तो डेली जब आप हफ्ते 10 दिन रेगुलरली ये चीज़ करोगे तो आपके हाथ बहुत तेजी से, आपकी फिंगर्स बहुत तेजी से चलने लगेंगी और आप बहुत फास्ट टाइप कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी स्पीड को बहुत ही फास्ट ड्रास्टिकली चेंज। इसके अलावा कुछ DST से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगा आपको, वो आप लोग समझ लो। जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें 2000 की डिप्रेशंस आपको करनी होती है, वो भी 15 मिनट्स में, 15 मिनट में। और ऑन एवरेज जो है आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 27 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, राइट। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको सैंपल टाइपिंग शीट मिलेगी 2 मिनट की, ठीक है। टाइमर जो होगा वो ऑन होगा स्क्रीन पर और आप अपने हाथ सेट कर सकते हो 2 मिनट में टाइप करके जो भी मैटर वहाँ पे आ रहा है। तो आप चेक कर लेना सारी जो कीज़ हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं, जैसे कि बैक स्पेस, इंटर, टैब, ये सारी कीज़ जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ठीक है। जो 2 मिनट का पैसेज होगा उसको जब आप एक बार टाइप कर लोगे उसके बाद आपके पास रियल पैसेज आएगा, एक्चुअल पैसेज आएगा, ठीक है। और जब सब लोग लाउडली जो है आपके पास, जब सब लोग टाइप करने लगेंगे तो कीबोर्ड का साउंड आएगा बेसिकली, क्योंकि सभी लोग टाइप कर रहे होंगे। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान भटका सकता है आपको, तो उससे आपको पहले से ही पता होना चाहिए। बाकी टाइपिंग जो होती है आपकी DST में काफ़ी आसान होती है। CPT DST दोनों में एक ही तरह की टाइपिंग होती है, आपको पैसेज दिया जाएगा सिंपल, और उसमें कोई भी न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। यानी कि सिंपल सा टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट को ही आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको लिखना होता है, राइट। और बाकी जब आप टाइप पूरा कर लोगे तो उसके बाद आपको चेक करना है कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, ठीक है। यानी कि जो भी पैसेज है उसको एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है। रिव्यू करने से आपको जो भी मिस्टेक वगैरह होंगी वो आप सही कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन अलाउड होता है, ठीक है। तो जो भी आपके पास टाइम बच रहा है 1-2 मिनट का, अगर लास्ट में बचता है टाइम आपके पास, तो आप अपनी मिस्टेक्स वगैरह चेक कर सकते हो कि कोई मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। और जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। जो भी कंटेंट आपने टाइप किया होगा ऑटो सेव हो जाएगा, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
राइट। और उसके बाद फाइनली आपको क्या करना होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल देना होगा बस, और उसी के हिसाब से आपकी जो शीट है वो इवैल्यूएट की जाएगी। ठीक है, तो बस इतना सा रहता है, इतना सा शेड्यूल रहता है और इन्हीं चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों मिस्टेक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे मिस्टेक कैलकुलेट की जाती है DST और एक्सेल में, ये हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह की मिस्टेक होती है, एक तो फुल मिस्टेक होती है, एक हाफ मिस्टेक होती है। फुल मिस्टेक क्या होती है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको दिया गया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूरा आपको टाइप करना है। ठीक है, आपने क्या किया इसमें कि इसमें कई तरह की मिस्टेक है, एक एक वाइज कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी क्या है, ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, यानी कोई वर्ड आप पूरा पूरा भूल गए। ठीक है, यानी आप लिखना ही भूल गए कोई वर्ड। जैसे कि आपको दिया गया था अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपने क्या किया, कमीशन लिखना भूल गए, आपने लिखा अकॉर्डिंग टू इलेक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लिख दिया, कमीशन भूल गए। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपकी जो एरर होगी वो पूरे के पूरे जो लेटर्स आप भूले हो उन लेटर्स की होगी। यानी कमीशन में टोटल 10 लेटर्स हैं, इसलिए 10 लेटर्स जो है आपकी मिस्टेक होगी। ठीक है, 10 लेटर्स की मिस्टेक आपकी मानी जाएगी। ठीक है, अगर कोई वर्ड पूरा पूरा भूल जाते हो तो, या नहीं लिखते हो तो। ठीक है, इसके अगर आप कोई वर्ड सब्स्टिट्यूट कर देते हो, या सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड या फिगर, कोई वर्ड है उसकी जगह पे कोई और वर्ड अगर आप लिख देते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखना था, आपने रिप्लेस कर दिया टू को फॉर से, यानी फॉर यहाँ लिख दिया आपने, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जगह अकॉर्डिंग फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो टू की जगह फॉर लिख दिया। तो उस केस में जो एरर्स होगी वो लेटर वो होंगे जो ओरिजिनल लेटर के अलावा हैं। यानी ओरिजिनल लेटर में टू यानी 2 लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, जबकि फॉर में कितने हैं, 3 लेटर्स है। ठीक है, तो इसमें एरर कितनी मानी जाएगी, इनका डिफरेंस 2 और 3 का डिफरेंस 1 लेटर। ठीक है, तो 1 लेटर यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर हो जाएगी। तो ये 1 लेटर एरर कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड आप रिप्लेस करते हो तो उसमें कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे वही कैरेक्टर्स आपकी एरर मानी जाएगी। ठीक है, तो दो सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन 2 तरह की होगी। इसके अलावा एडिशन ऑफ वर्ड और फिगर, अगर आप कोई नया वर्ड उसमें इंसर्ट कर देते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर द नहीं लगाता लेकिन द आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड किया है जो कि नहीं था पैसेज में, तो एरर कितनी होगी, जो ये द आपने एक्स्ट्रा ऐड किया वो पूरा का पूरा एरर होगी। उसमें कितने कैरेक्टर्स है, देखो 3 कैरेक्टर्स है, ये 3 कैरेक्टर या 3 लेटर जो हो जाएगा ये एरर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फुल एरर कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हाफ मिस्टेक्स होती हैं। हाफ मिस्टेक्स कौन सी होती हैं, इनको समझना ज़रा। इसमें स्पेसिंग से रिलेटेड एरर्स हो सकती हैं। जब आप कोई भी स्पेस नहीं देते या एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हो, उस केस में ये एरर होती है, उसको हम लोग हाफ एरर बोलते हैं। जैसे आपने लिखा हाउ हैव यू बीन, अगर आप इसकी जगह लिख देते हो हाउ हैव यू बीन, अब देखो यहाँ पर स्पेस नहीं है हाउ और हैव के बीच में। ठीक है, एज नो स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन हाउ एंड हैव, तो एरर कितनी होगी, हाफ ऑफ 7 लेटर्स। यानी इन लेटर्स के बीच में टोटल कितने लेटर है, इनमें टोटल कितने लेटर है, 3 + 4 यानी 7 लेटर्स हैं। तो इसकी हाफ 7 का हाफ हो जाएगा 3.5, यानी 3.5 लेटर्स जो हो जाएंगे यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। 3.5 लेटर्स की यहाँ पर मिस्टेक है, राइट। तो ये इस तरह से हम लोग हाफ मिस्टेक काउंट करते हैं। इसके अलावा स्पेलिंग एरर अगर आप कर देते हो तो उस केस में भी होती है, जैसे कि आपने एरर कर दी, रिपीटिशन कर दिया, ऐड कर दिया, ट्रांसपोजिशन या ओमिशन या सब्स्टिट्यूशन किसी लेटर का करते हो, तो उस केस में भी हाफ मिस्टेक मानी जाती है। जैसे कमीशन है, कमीशन की जगह आपने कमीशन लिख दिया, एक एस नहीं है यहाँ पर, ये डबल एस है लेकिन एम नहीं है डबल यहाँ पर, या इस तरह से लिख दिया या इस तरह से लिख दिया, तो उस केस में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, हाफ ऑफ 10 लेटर्स। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने एक्चुअल में लेटर है, 3 3 6 3 9 1 10, यानी 10 लेटर्स हैं। आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड बढ़ाया या कम किया तो उन दोनों ही केस में जो टोटल लेटर्स है उसका हाफ मिस्टेक कहलाएगी, यानी 5 लेटर्स की मिस्टेक कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाफ मिस्टेक काउंट करते हैं। इसके अलावा रॉन्ग कैपिटलाइजेशन अगर आप करते हो तो उस केस में भी यहाँ पर हाफ मिस्टेक लगती है। ठीक है, अगर आपने कैपिटल लेटर लिख दिया स्मॉल लेटर की जगह, या फिर इसका वाइस वर्सा स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर लिख दिया, तो उस केस में हाफ मिस्टेक कहलाएगी। जैसे आपको लिखना था ए कैपिटल में लेकिन आपने स्मॉल में ही लिख दिया, तब रॉन्ग कैपिटल की एरर कहलाएगी और हाफ ऑफ 1 लेटर यानी 0.5 की यहाँ पर एरर कहलाएगी। इसी तरह आपको एंड लिखना था और आपने एंड लिख दिया जो कि कैपिटल में है, तो उस केस में इन 3 वर्ड का हाफ, ठीक है, हाफ यहाँ पर कैपिटल
कि रॉन्ग जो है यहाँ पर कैपिटल्स रॉन्ग है, इस वजह से एरर जो होगी हाफ ऑफ 3 लेटर यानी 1.5 की यहाँ पर एरर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाफ और फुल एरर काउंट करते हैं। अब देखो हाफ और फुल एरर काउंट कर ली, अब इसके बाद आता है टोटल एरर फाउंड करने का। टोटल एरर कैसे निकालेंगे? टोटल एरर निकालना आना चाहिए। टोटल एरर में कुछ नहीं करते, सम ऑफ ऑल द एरर्स, जो भी आपका पैसेज है उनमें जितनी भी एरर हो रही है उन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल एरर निकल आती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नोट है इंपॉर्टेंट, कि आपको फुल स्टॉप के बाद सिंगल स्पेस देना है। अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस देते हो तो उसमें आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो आपको सिंगल स्पेस देना है फुल स्टॉप के बाद। ठीक है, इसके अलावा जो है न्यू पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको एंटर प्रेस करना है, टैब की से शुरू टैब जो है प्रेस करना है। ठीक है, आपने देखा होगा टैग अगर जो मैटर वो ऐसे अगर चल रहा है पूरा पैसेज, ठीक है, तो फिर जब आप नेक्स्ट पैसेज देखते हो तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो गैप है ना, ये गैप है इनके बीच में, ये गैप किससे फिल होगा? ये टैब से फिल होगा। यहाँ पर आपको टैब प्रेस करना होगा, तब आप नया जो है दूसरा आप यहाँ पर पैसेज स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, राइट। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्रिंट आउट वगैरह जो ये पूरा कर लेते हो, ठीक है, तो ये इसके अलावा अगर कोई मिस्टेक होती जो बताई गई है तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता मिस्टेक के रूप में। ठीक है, और उसमें सीपीटी के लिए काउंट नहीं होती। बाकी करेक्शंस किए जा सकते हैं बिफोर टेकिंग ऑफ प्रिंट आउट, यानी अगर आपने प्रिंट आउट लेने से पहले जो करेक्शन किए होंगे उसको ही कंसिडर किया जाएगा। अगर बाद में आपने प्रिंट आउट लेने के बाद पेन या पेंसिल से करेक्शन किया तो उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। यानी जो भी आपको करेक्शन करना है वो आपको विद इन टाइम और आपको जो है सिस्टम में ही कर देना है। प्रिंट आउट अगर आपने एक बार ले लिया तो उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, करेक्शन जो होगा वो प्रिंट आउट से पहले कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते, राइट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर, कि कितने परसेंट एरर हुई। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एरर परसेंटेज निकालना है तो टोटल एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिप्रेशन इनटू 100, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। जैसे कि आपको 2000 की डिप्रेशन करनी होती है और सपोज आपने 42 एरर कर दी, तो उस केस में एरर परसेंटेज क्या होगा? 42/2000 इंटू 100 यानी 2.1% की एरर कहलाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल 1750 की डिप्रेशन है, आपने 105 एरर कर दी, तो उस केस में टोटल एरर कितनी होगी? परसेंटेज 105 डिवाइडेड बाय 1750 इंटू 100 यानी 6% एरर होगी। ठीक है, तो एरर परसेंटेज निकाला जाता है ताकि बेसिकली पता चल सके कौन क्वालिफाई कौन नहीं क्वालिफाई है। ठीक है, उसका कट ऑफ होता है, कट ऑफ के बेसिस पे ही किया जाता है, राइट। इसके अलावा जो है हम लोग एक्सेल में कैसे परसेंटेज जो कैसे बेसिकली मिस्टेक काउंट करते हैं ये समझ लो। देखो एक्सेल का जो होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, और इसमें जो है सबसे पहले 50 मार्क्स जो दिए जाते हैं वो एक्सेल शीट जैसे कि एक्सरसाइज में दी गई है उसी तरह से बनाने के दिए जाते हैं। यानी कि जो आप जिस तरह से देखने में दिख रही है आपकी एक्सेल शीट एक्सरसाइज में या जो क्वेश्चन पेपर है उसमें, उसी तरह से हूबहू अगर आप बनाते हो तो आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। अब इसमें मिस्टेक किस तरह की हो सकती है? प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कि आप एक से ज़्यादा पेज का प्रिंट निकाल देते हो, मोर देन 1 पेज अगर आप प्रिंट करते हो तो उस केस में 5 मार्क्स आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि आपका जो आपने बनाया है, जो भी आपको दी गई है बेसिकली शीट, वो एक पेज में ही बेसिकली क्या है, एक पेज के अंदर ही वो क्या होनी चाहिए? प्रिंट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा पेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इम्प्रॉपर लेआउट अगर होता है, पोजीशनिंग हेडिंग अगर सही से नहीं लगाई है, सेल अगर प्रॉपर नहीं है, अलाइनमेंट नहीं लगाया सही से, नंबर जैसे कि एक्सरसाइज में दिया गया है या नेम एंड रोल नंबर वगैरह नहीं दिया जाता, तो 2 मार्क्स कटते ईच मिस्टेक के, यानी मैक्सिमम 20 मार्क्स कट सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एंट्री में कोई टेक्स्ट डेटा चेंज इन फॉन्ट इफेक्ट बोल्ड अंडरलाइन वगैरह, इसमें अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो उस केस में 2 मार्क्स कटते हैं ईच मिस्टेक के लिए। फॉर एग्जांपल बोल्ड करना था, आपने बोल्ड नहीं किया तो उस केस में आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, और जितनी सेल्स में नहीं किया उतनी सेल्स के कटेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से काउंट होता है, राइट। इसके अलावा अगले जो 50 मार्क्स हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? करेक्ट फॉर्मेट और सेल वैल्यूज आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सेल वैल्यू करेक्ट आनी चाहिए और करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या किन किन चीज़ों पे नंबर कटेंगे अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते? नॉट यूजिंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेल वैल्यू, सेल वैल्यू निकाल रहे हो लेकिन आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो उस केस में 10 मार्क्स कटेंगे फॉर ईच सेल, यानी हर एक सेल में
आपके 10 मार्क्स कटेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपको एक टेबल दी गई, ठीक है, और आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था। टोटल जो है यहाँ पर जो है टोटल जो है 4 सेक्शन है, फॉर एग्जांपल 4 जो सेल्स हैं उनमें आपको फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी थी, आपने मैनुअली काउंट करके निकाल के रख दी। तो चारों सेक्शन में 10 मार्क्स के हिसाब से 40 मार्क्स आपके कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरह से आपको कैलकुलेट जो भी वैल्यूज आप करोगे वो फॉर्मूला लगा के ही करना है, मैनुअली कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा अगर रॉन्ग फॉर्मेट या सेल वैल्यू आती है तो उस केस में भी 5 मार्क्स कटेंगे ईच सेल के, ठीक है। यानी सेल वैल्यू अगर किसी भी सेल में अगर गलत है, ये सारी सेल में गलत है, तो उस 5 मार्क्स हर एक सेल के कटे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो नोट है जो लास्ट का, काफ़ी अहम है, इसको आप समझिए जरा। जो नोट है, अगर आप चेंज इन फॉन्ट साइज अलाउबल टू अकोमोडेट ऑल टेक्स्ट इन वन पेज, यानी कि अगर आपकी सेल जो है, अगर आपकी जो टेबल है वो एक से ज़्यादा पेज में आ रही है क्योंकि उसका फॉन्ट साइज बड़ा दिया हुआ है, तो उसको आप छोटा कर सकते हो ताकि वो सिंगल पेज में आ जाए, ठीक है। यानी अगर आप बेसिकली फॉन्ट साइज जो है उसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, और वो भी कब करोगे, जब एक से ज़्यादा पेज प्रिंट में हो रहे हो, ठीक है। यानी अगर आपको सिंगल पेज में ही प्रिंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका एक से ज़्यादा पेज में आ रहा है मैटर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, साइज छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि जो है टेक्स्ट जो है एक पेज में ही आ जाए, राइट। ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा किन किन पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी होता है ये आप लोग समझ लो। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, एएसओ जो सीएसएस में होता है, उसके लिए आपका मैंडेटरी होता है, ठीक है। बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी है। इसी तरह असिस्टेंट सेक्शन एएफएचक्यू के लिए कंपलसरी होगी। इसी के लिए एसएफआईओ के लिए जो है ये भी सीपीटी मैंडेटरी होता है। इसी तरह असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सीपीटी जो है वो मैंडेटरी होगा। प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर जो सीबीआईसी में होते हैं, इसके लिए भी सीपीटी कंपलसरी या मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपकी 8 पोस्ट हैं, इन पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी होता है। इसके अलावा अदर जितनी भी पोस्ट हैं उनमें सीपीटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही पोस्ट होती है जिनमें आपको पोस्ट सीपीटी जरूर क्लियर होना चाहिए, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से, और आई होप आपको बढ़िया तरीके से सब कुछ जितनी भी डिटेल्स मैंने यहाँ पर बताई है सीपीटी से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको सीपीटी और डीएसटी दोनों के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको 100+ सेट मिल जाएंगे सीपीटी के, डीएसटी के, जिसमें 50+ आपके टाइपिंग के सेट होंगे। एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल के आपको 25+25 सेट्स मिलेंगे। टोटल 100+ सेट हो जाएंगे आपके, और एक्चुअल एग्जाम बेस्ड ये सारे सेट्स होंगे जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। और लोएस्ट कॉस्ट में जो है ये बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, सीपीटी या फिर डीएसटी के लिए, राइट फ्रेंड्स। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा तो सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो, ठीक है। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ उन क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, और आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।